पब्लिक कर रहा हूं स्पेशली सनातनी आर्य समाजीज के लिए, स्पेशली आर्य समाजीज के लिए, ठीक है। और जिसने प्रोग्राम सुना है सिर्फ वो बात करेगा, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं इसके साथ, हमारे पास टाइम कम है तो हमने जल्दी से, करीबन आधा घंटा हमारे पास है। लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है, इसको पिन, फिर मुझे इधर से जाना पड़ेगा, 1 मिनट रुके जरा। मैं पिन भी कर देता हूं साथ, सिर्फ सनातनियों के लिए। ठीक है जी, सिर्फ सनातनी दोस्तों के लिए मैं लिंक पिन कर दूं। 1 मिनट जरा रुकिएगा, इधर गया पिन पिन पिन। चलें जी, हमने पिन कर दिया, ठीक हो गया जी। चलो आ जाओ वापस। हाँ भाई, वो किधर है आर्या समाजीज, वो गैंग, वो छोटू गैंग है, जीरा ब्लेड, कन टुटे, जुती चोर, 420 फराडिये, ड्रामेबाज, जितने वो सारे मार्केट के अंदर है उनको लाओ ना यार, किधर है वो हैं? मुस्लिम्स अभी ना जुड़े, इनके ग्रुप्स के अंदर शेयर करो जहां ये बैठ के कहते हैं रिपोर्ट करो, इस चैनल को रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो, बाहर निकल, इधर बाहर मार्केट च जनाब, मैदान में। हाँ, जिस तरह इस्लाम पर भौंकने के लिए इकट्ठे होते हो ना कुत्तों के झुंड बनाकर, इस तरह इधर लाइन लग के इधर आओ, तो तंबी मैं लाना वा, इधर आओ जरा लाइन लगा के, शाबाश, जल्दी से। थोड़ी मंजी थले मैं डंडा फेरना वा, इसको बंद करवाओ, इसकी फेक आईडी बनाओ, कुछ आया पीछे लेता हूं, 1 मिनट जरा, थोड़ा सा इनको भी तो रेस्ट करवाए ना। ये जी इनकी फेक आईडी बना के लोगों की आईडी निकलवाओ हैं। मुसलमान अभी ना जुड़े, ये ना हो मेरा प्यारे भाई ब्लॉक हो जाएंगे फिर दुखी होंगे, मुसलमान अभी ना जुड़े, ठीक है। मैं चाह रहा हूं जरा ज्यादा सारे सनातनी दोस्त पीछे बैक स्टेज आ जाएं, मुसलमान ना जुड़े। एक भाग गया, दूसरा भाग गया, 2 भाग गया पीछे, इससे पहले कि ये भी भाग गया अकेला, इसको ले लेता हूं मैं, भाग गया 2। हेलो जी वैदिक साहब। हाँ भाई, आवाज सही आ रही है? 1 मिनट जरा यार, आवाज तुम्हारी हमेशा ही कम आती है, पता नहीं। 1 मिनट रुको, बोलो जरा अब ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से ठीक आ रही है, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से मुझे शायद कॉल आई थी, उसकी वजह से आवाज दूर चली गई है। अच्छा अच्छा, तो मेरे लिए मसला बन रहा है, बोलो। हाँ तो भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नियोग में आपको आज का मतलब प्रोग्राम, प्रॉब्लम आज क्या का प्रोग्राम सुना है? है? हाँ आज का सुन लिया पूरा। अच्छा, आर्या समाजी हो? नहीं, वैसे सनातनी और समझी नहीं हूँ। आर्या समाजी नहीं हो तुम? रोहन हो ना, रोहन नाम था तुम्हारा? हाँ पहले था, हाँ नेम ये लिख लिया मैंने। अच्छा, अब ये रख दिया है? हाँ पहले बात हुई थी अपनी एक ठीक बार है। इस पे ही। हाँ, तो मैं तो ये क्या पूछना चाह कहेंगे रहा हूँ। आज के मुद्दा पर? जिंदगी का मजा तो अच्छा, न्योग के अंदर है। आप मुझे ये बताएं, आपका डीएनए आपके पास है? मतलब आप अपने पिता का कंफर्मेशन हो गई कि आपके पिता आपके ही हैं, न्योग ना करवाया हो कहीं? बुरा ना ना मानिएगा, लज्जा की बात कंफर्मेशन नहीं है, स्वामी साहब ने कहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। नहीं, डीएनए लेके आए ना, फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मतलब डीएनए लेके आऊँ? जी जी, डीएनए लेके आए, आपके जो ओरिजिनल पिता हैं वो आपके कंफर्म पिता हैं, ये ना हो न्योग हुआ हाँ हो। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं कंफर्म है। कंफर्म है, डीएनए दिखाएं ना, मुझे क्या पता। हम्म राशन कार्ड जो है वो लाएं और डीएनए की रिपोर्ट दिखाएं। भाई अब आइडेंटिटी थोड़ी दिखाने लगा हूँ, टॉपिक बात करते हैं। ओहो, आइडेंटिटी मुझे प्राइवेट में भेज दें, अभी ईमेल कर दें, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं अब मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ना, इस पे करते हैं जो तो आपने टॉपिक 2 घंटे न्योग बताया। टॉपिक है ना? ओहो, न्योग टॉपिक है। वही तो। मेरा अच्छा, क्वेश्चन मेरी आपसे एक ये मिनट है बात कि सुने, अगर आप न्योग हम्म, पुत्र होते आपको कोई लज्जा होती? सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ। योग पुत्र होते तो? अगर आप न्योग पुत्र होते तो हेलो आपको कोई एम्बेरसमेंट होती, कोई शर्म होती, या कोई मसला नहीं है? खैर है, कम चौक के रखो। भाई, ये टॉपिक नहीं है अभी, मैं इस ऐसे क्वेश्चनों अरे का जवाब न्योग देने नहीं टॉपिक आया। है, जिंदगी का मजा तो न्योग अबे में है, ऊपर देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। आपने 2 घंटे अभी बोला है ना योग, तो उस पे मैं 2 घंटे कर रहा हूँ न्योग ही बात। बोला है ना, इस पर भी बोला है, तो हाँ हाँ तू मेरी बिल्कुल। बात सुने, बेसिक सवालों के जवाब दे दे, मैं आगे चलूँ ना फिर।
आपसे टॉपिक पे बात भी अच्छा। करनी है, ये टॉपिक ही है। हम्म। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर आप नियोग पुत्र होते तो आपको कोई लज्जा, कोई एम्बैरेसमेंट, कोई शर्म होती, या आप फखर से कहते कि मैं नियोग पुत्र हूं? भाई ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, मतलब नहीं इस नहीं, चीज का। हाइपोथेटिकल दे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हम्म। देखें, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मगर सवाल ये है कि ये चीज यानी या तो आप कहें कि आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, कह दें मुझे। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका देना नहीं चाहता मैं, क्योंकि इसका मैं सही नहीं समझता देना, यस या नो कुछ भी। नहीं नहीं, उसकी वजह, यही तो मैं पूछ रहा हूं ना, उसकी वजह भी बता। चले जवाब ना दे, मगर उस जवाब ना देने की वजह बता दें। भाई क्योंकि मैं इस पे बात करने आया नहीं, मैं मेन जो रेफरेंस वो दिए उस नियोग पे बात है। करने आया हूँ। ओहो, वैदिक किद्दू भाई, नियोग है। भाई ये क्वेश्चन आप बाद में पूछना, एक बार आप शुरू बात कर लें फिर करते हैं नहीं नहीं, इस पे। ओहो, मेरी बात सुने ना एक मिनट, मुझे पहले क्लियर कर देखे, मेरी बात सुने। मुझे उससे बंदे में नियोग हम्म। बात करने का मजा आएगा जो नियोग को ऑन करता है, और उससे मैं ये चीज पूछूंगा कंफर्म, जो भी आ रहा है ना वो अपने हम्म। देन में रख ले, कि उससे ये सवाल अच्छा। होगा कि अगर उसकी मम्मी ने किसी मस्टंडे हम्म। के साथ नियोग किया हो तो उसको कोई टेंशन तो नहीं है, अगर वो नियोग पुत्र हो, कोई मसला तो नहीं है। भाई वही तो मैं आपका अगर वो इसको करेक्ट ऑन कर रहे करेगा हो, तो उससे आपने बात होगी। ये जो आप बोल रहे हो मस्ट अंडे ये चीजें, ये चीज मैं आपको बताने आया हूँ सही तरीके से। नहीं नहीं नहीं, ओहो, आप मुझे वो बाद में बताइएगा, पहले तो आप ये बताएं ना, आप ऑन करते हैं नियोग को कि नहीं? नहीं मैं नहीं करता। तो फिर किस लिए आए हैं आप? जो आपने चीजें बोली ना, मैं ये बताने आया हूँ कि आपने नियोग पे जो बात अच्छा, शुरू फिर ऐसे करी। कर लेते हैं, आपका सवाल दूसरी तरह ले लेते हैं, ठीक है, मैं आगे चलने लगा हूं। हम्म। फिर ऐसे कर लेते हैं वैदिक भाई, अच्छा। इस तरह इसको घुमा लेते हम्म। हैं कि आप ये फिर बता हम्म। दें, क्योंकि आप इसको ऑन नहीं करते नियोग को, तो आप ये बता दें हम्म। कि जो नियोग करता है, वो जो कर हम्म। रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो गलत है, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे हरामजादे हैं, अच्छा हाँ इलीगल ठीक है, बच्चे इसका हैं, जवाब दे देते कह हैं। दें। ठीक है। तो नियोग का जो बेसिक वो है कि इसमें नियोग में कोई अपना वो नहीं आता स्वार्थ, ठीक है, कि इसमें जो नहीं नहीं, पहले जो स्वार्थ नियोग मैं से। बाद में बताता हूं, पहले ये कह देना, आप नियोग को ऑन नहीं करते हम्म। तो ये पहले कह दें कि वो बच्चे हरामजादे हैं, वो हलाल के नहीं है, ये बोल देना। भाई देखो, नियोग जो दिखाया जो मेन पर्पस है नियोग का, अगर उससे वो पूरा हो रहा है तो वो ठीक है, ओहो, ये बोलना आप चाह तो रहा हूँ मैं। नियोग को ऑन ही नहीं करते। आपने अभी मेन पर्पस घुसेड़ दिया बीच में, मैंने आपसे पूछा नियोग को ऑन भाई करते मैं हैं कि नहीं नहीं, करता आपने ना कहना तो था नहीं फिर। मैं इसको करता हूं उसको, तो मैं वो पूछ लेता। आपने पहले कहा भाई मैं नियोग को ऑन देखो। नहीं करता, अब आप कह रहे नहीं ऐसे नहीं वैसे, ये तो पहले बताना था ना मुझे, ताकि मैं सवाल उस तरतीब से देखो रखूं। जी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फॉलो नहीं करता, पर जो लिखा हुआ है मैं उसके बारे में आपसे बात करने नहीं आया नहीं, हूँ आप नहीं, उसी आप के। वो ना बताएं, मेरी बात सुने, मैं हम्म। आपसे आपका जवाब ले रहा हूं। देखो, जो लिखा हुआ है वो तो वो हम्म। बताएगा ना जो ऑन करता है, आप तो ऑन ही नहीं करते। नहीं आपके नहीं लिए तो ऐसा टू थोड़ी प्लस है। टू इज इक्वल टू फोर सिंपल जवाब ही होना चाहिए कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हरामजादे हैं, वो अपने बाप के नहीं नहीं सही है। है, बच्चे पैदा हो रहे हैं जो। नहीं सही है? हाँ सही है। अच्छा, दे जी, दो मसले हल हो गए। एक ये कि अब ये नियोग हम्म। को ऑन कर रहे हैं, और नंबर दो, नियोग आज भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा वो बच्चे सही हो रहे हैं। वेरी गुड, जिंदाबाद जी। भाई आगे आपकी क्या कहिएगा? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को मैंने बोला है, हो रहे हैं बस, ये नहीं बोला अच्छा हो रहा ठीक है, नहीं हो रहा, ये मैंने कोई ठीक है, डाटा नहीं यानी दिया। इसका मतलब है आज नहीं हो रहे, आज को ऐसे नहीं हो रहा। मैंने कोई डाटा नहीं दिया इस चीज पे हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपने क्वेश्चन पूछा ये भी, देखे, अगर ये हो देखे रहे हैं तो आपकी सही स्क्रीन है, के तो ऊपर, मैंने बोला ये ठीक है। देखे डाटा है, हम्म। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा है। 90% एस केस के अंदर खेती किसी की होती है, ठुकाई कोई कर जाता है, बिल कोई फाड़ता है, बच्चा किसी का होता है। ये देखें। अच्छा। हम्म। हाँ, तो ये या तो नियोग से चलो अब होते हैं चले या अडल्ट्री से होते हैं, दोनों टॉपिक पे। सूरतों में हरामजादे हुए या नहीं हुए, भाई मैं कह आपके रहा हूँ ना बकौल सही पे। होते हैं, आगे चलो। हाँ ठीक है, इसका मतलब है ठीक हो रहे हैं ये। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त हो गया। अब वेरी गुड, इसका मतलब है अब आप नियोग को ऑन कर रहे हैं? चलो डिबेट के लिए हाँ बस यस। डिबेट के लिए हाँ? नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना वैदिक भाई, मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है। हम्म। मैं डिबेट के लिए नहीं अच्छा। चलता, मैं चलता हूँ पक्के पैर हम्म। पे, कच्ची रोड पे नहीं जाता मैं। अच्छा। ठीक है, जब तक रोड पक्की नहीं होगी मैं आगे नहीं चलूंगा मेरा भाई, मुश्किल है ना। डिबेट के लिए नहीं। देखिए हाँ मैं चलो बोलो वैदिक फिर। भाई आपको एक बात बताऊं, बड़े अच्छे भाई हो, बड़े सीधे हो, बड़े हम्म। अच्छे, अच्छे से बात करते हो। इवन कई दफा मैं सख्त बात भी करता हूं, मगर आप हमेशा अच्छे से बात करते हो, थैंक यू सो मच। हम्म। मसला देखो वैदिक भाई ये है, मेरा मेरा टाइम है बहुत कीमती, और आपका भी, और सुनने वालों का भी। एक एक सेकंड चल रहा ठीक है। होता है ना, मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता हूँ। ये फॉर द सेक ऑफ हम्म। आर्ग्यूमेंट के लिए मैं बहस नहीं करता। आपने कभी मुझे देखा मैं हम्म। लेके बैठा हूं बहस कर रहा हूं घंटों? नहीं करता, नहीं टाइम नहीं ठीक है। है। तो जब तक आप ऑन नहीं करेंगे उस चीज को, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट या फॉर द सेक ऑफ डिबेट नहीं, ऑन करना है, ऑन लाइक यू ओन इट, लव मी लाइक यू अच्छा डू, है जी, वो वाला सीन। ठीक है, चलो कर लिया, हाँ चलो। ठीक है, कर लिया, पक्का ऑन कर हम्म। लिया। हम्म। हाँ बिल्कुल। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं पहले गलत कह रहा था, अब मैं ठीक हूं, ये भी बोलना साथ।
भाई मैं चलो कर लिया लो बोले अब ना इस टाइम तो वो अगर। देखे पक्की पैर, देखे मेरी बात सुने फिर, हाँ क्योंकि उससे ये लगेगा ना कि आपने मेरी बात में बात, आप ये बोल दें कि पहले अच्छा मैं गलत था अब मैं ठीक हूं, मैं ऑन करता हूं, बोले। अच्छा, ये बोलने फिर डिबेट आगे चलेगी, ये बोल दूं तो। नहीं देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं आप ये कह देंगे ना ये जनाब ऐसे ही बस चल चल मैं ठीक है अब मानता हूं, हम्म। तो वो फिर लगेगा कि वाकई आप डिबेट अच्छा के लिए कर रहे हैं। नहीं, उसको आप लाइव आप ये कहें मैं पहले गलत था, मैंने बचने के लिए कहा कि नियोग मैं ऑन नहीं करता, हम्म। मगर मैं ओरिजिनली मैं ऑन करता हूं, मैं तकिया इन सनातनियां कर रहा था मगर अब मैं ऑन करता हूं। जी, ऐसे बोलें। हाँ पहले गलत था अब सही हूँ, ठीक है चलो। अब ठीक है, जबरदस्त हो, जबरदस्त, ये हुई ना बात, मजा आया, हम्म। ये हुई ना बात। जी अब बोलें, अब ठीक। बताएं कि क्या गलत हुआ, हाँ। नियोग आप कैसे समझते हैं, कैसे होना चाहिए। जी ठीक है। तो नियोग का बेसिक जो मेन पर्पस वही था कि जो अगर किसी की एक संतान पैदा नहीं हो रही तो उसे अगर प्रोड्यूस करना है तो मेन पर्पस वही था नियोग का, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ आप कि जो औरत नियोग कर रही है, ठीक है, उसे कोई फोर्स कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रही है। ठीक हो गया, जबरदस्त। दो चीजें आ गई, एक आपने ये कहा हम्म। कि जो नियोग है वो संतान जो है उसकी उत्पत्ति के लिए, संतान हासिल करने के लिए किया जाता ठीक था, है। ऐसे ही है। हम्म। ठीक है, मगर मैंने आपके सामने हवाला रखा है, ये आप खुद पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा, खुद पढ़ना आपने। हम्म। ठीक है, ये खुद पढ़ना ए, ये खुद पढ़ना आपने, मैं नहीं पढ़ूंगा भाई, सीधी बात है, हिंदी आपको आती है तो आप पढ़ें, पढ़े अच्छा। जरा पूरा। हाँ ठीक है। हाँ ये किस चीज का रेफरेंस है? ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सफा 102 के ऊपर मनुस्मृति को कोट करते हुए आगे प्रश्नों के जवाब दिए, उत्तर दिए हुए हैं, अच्छा ठीक है, पढ़ रहा हूँ तो मैं। पढ़े जरा, जब एक विवाह हुआ और इसको एक स्त्री और एक पुरुष रहेगा। ऊंची पढ़े ना। हाँ ठीक है। जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा। जब स्त्री गर्भवती, स्थिरोगिणी अथवा पुरुष दीर्घरोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाए तो फिर क्या करें? उत्तर, इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष समागम न करने के समय में दीर्घरोगी पुरुष की स्त्री से ना रहा जाए तो किसी से नियोग करे, उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे, परंतु वैश्य गमन का व्यभिचार कभी ना करे। ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, अब बताएं, हम्म। मुझे बताएं, पुत्र किसको देना है ये, अब हम्म। दो 2 + 2 = 4 की तरह आपसे पूछता हूँ, ये जो पुत्र ठीक है। उत्पन्न होगा इस नियोग से वो किसको देना है। हम्म। पुत्र उत्पन्न जो होगा वो खुद रखना है, मतलब मेन नहीं, पर्पस तो किधर यही लिखा था। है खुद रखना है, भाई मैंने उसके कहा ना, मैं लिए आर्य समाजी नहीं लिखा हूँ, तो हुआ मैं है, हर चीज उसके लिए देखो, मैं पुत्र आर्य समाजी नहीं हूँ उत्पत्ति तो मैं कर हर दे। चीज को वो नहीं कर सकता इनकी, जो इन्होंने बोला है। जी, उनको मैं जवाब नहीं देना चाह रहा, मैं मेन बात करूंगा जो अपनी है खुद तो की। आप ये बोले आर्य समाजी ने यहाँ गलत लिखा हुआ है कि ठरकीबाजी के लिए भी नियोग हो सकता है, बोलने गलत है। भाई मैंने इनका पढ़ा नहीं ना ढंग से, मैं अब कैसे जवाब दूं? मैं इन पे कोई नहीं कमेंट ही मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कर सकता। ओहो स्क्रीन, इसीलिए तो स्क्रीन पर लाया था मैं। अच्छा इसकी मेरे को रेफरेंस कोड करना, मेरे पास मनुस्मृति पड़ी है, नंबर बोल दो इसका, मैं नहीं देखता हूँ नहीं, क्या सत्यार्थ हो। प्रकाश खोलें, मनुस्मृति कोट करके उसका भाष्य आगे लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, नहीं नहीं, वही सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए मनुस्मृति का आपके चैप्टर पास। बोल दो मुझे। ये जो कोट मनुस्मृति करे के उसका नंबर आगे बोल दो प्रश्न मुझे, वो है, कह रहा हूँ। मनुस्मृति कोट की है, मनुस्मृति कोट की है, कोट करने के बाद कुछ प्रश्न उनके शिष्य ने, चेले ने पूछे हैं गुरु जी से, भाई उनके देखो, जवाब दिए मेरे हैं। पास मनुस्मृति है, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पास मनुस्मृति पड़ी है इस टाइम, तो आप मुझे मेरी नंबर बात बोल समझ दो, रहे मैं हैं आप, मैं खोल के क्या कह देखता रहा हूँ हूँ। वेदिक भाई, समझ गया मैं मैं आपकी कह बात। रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हम्म। हूँ नियोग का विषय चला, उस मनुस्मृति को कोट करते हुए आगे उन्होंने ये चीज रखी कि मिसाल के तौर हम्म। पर अगर किसी स्त्री का या किसी पुरुष का किसी भी वजह से समझ गया मैं रहा जो ना आपका क्वेश्चन है। जाए, कोई है, हम्म। समझ गया ना। उसका हाँ जवाब हाँ। पूछा उसने कि क्या नियोग ऐसी सूरत में भी हो सकता है कि उनसे जवानी की वजह से यंग हो, रहा ना ठीक है। जा रहा हो। ये देखे मैंने इसको हम्म। हाईलाइट किया था, हाय हाय तड़प ही ऐसी है, रहा ना जाए हम्म। तो फिर क्या करें स्वामी जी, हाथ से काम कितनी अच्छा देर तक चलाएंगे। जी, ये देखो कहा भाई, गया है, पता क्या, तो उन्होंने कहा कम चौके जैसे आप, रखो, नियोग करो। जैसे आपने ये कोट करी है ना एक वर्ष, अभी अभी उससे हम्म, पहले आपने एक कोट करी थी मनुस्मृति की 976 थी शायद, है ना, जिसमें लिखा था कि इतने साल के लिए बाहर चला जाए विदेश हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल नियोग कर ले, ठीक है। बिल्कुल। हाँ तो ये मेरे अच्छा पास मुझे देखो ये बताएं, मनुस्मृति पर। हाँ हाँ हाँ, एक बात बताएं वैदिक भाई, हाँ चले जी। आप तो आर्य समाज को नहीं मानते, एक बात बताएं, आपने मनुस्मृति हम्म। कोट कर दिया, तो मुझे ये हम्म। बताएं कि 8 वर्ष का इंतजार क्यों करना है। हाँ ठीक है। देखो, मेरे पास मनुस्मृति पड़ी है, जो सबसे मतलब जिसे बोलते हैं कि सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और काशी विद्वत परिषद, ठीक है, उन्होंने पब्लिश किया है ये। इसका जो आपने कोट किया था ना 976, उसमें देखो क्या लिखा है, बोल के बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
हाँ, हम्म, ये है कार्यवश विदेश जाने वाला मनुष्य स्त्री के भरण पोषण का प्रबंध करके जाए, ठीक है। क्योंकि सदाचारी स्त्री शेयर भी करें, शेयर करें, शेयर करें। शेयर भाई फोन पे हो ना, फिर कर नहीं सकते ऐसे, प्रॉब्लम ये है। यार कमाल है। फोन पे पीछे चला जाएगा नहीं तो। तो मुझे कैसे मैं पता चलेगा आप बोल रहा क्या हूँ, मैं पढ़ आपको रहे दे हैं? दूंगा रेफरेंस अरे अब मांगोगे तो। हिंदी इसीलिए तो मैंने सीखी है कि मेरे सामने पढ़े, टूटी फूटी सही, थोड़ा मैं पढ़ूं तो सही ना, कहाँ मुझे चूना लग रहा है। ये नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको स्क्रीनशॉट मांगे वो भी दे दूंगा अभी, क्योंकि मैं अभी शेयर नहीं कर सकता ना फोन पे। तो ये लिखा चले हुआ आप है। पढ़ दें, आपकी खुशी के लिए मैं आपको हाँ मौका दे रहा हूं, वगरना मैंने जो पेश की थी ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी उसको हिंदी के अंदर ही पेश किया जी। हाँ ठीक है ठीक है। तो क्योंकि सदाचारी स्त्री भी अस्त्र वस्त्र के लिए दुखी होकर बिगड़ जाती है। प्रबंध करके पति के विदेश जाने पर स्त्री नियम से रहे, श्रृंगार आदि करे, और प्रबंध किए बिना चला जाए तो सीना काटना आदि उद्यम कर्म से निर्वाह करे। पति धर्म कार्य के लिए विदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या यश के लिए गया हो तो 6 वर्ष, और सुख के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देखकर पति के पास चली जाए। दुखदायी स्त्री की पति 1 वर्ष प्रतीक्षा करे, उसके बाद आभूषण आदि लेकर उसके साथ ना रहे। ठीक है, तो मेन मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसमें ये लिखा कि अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है विदेश में जितने वर्ष के लिए, तो वो अपनी पत्नी के लिए सारा मतलब वो करके जाए प्रबंध की, जिससे वो उसकी अच्छी लाइफ चले। अगर नहीं करके गया तो फिर पत्नी के लिए लिखा हुआ है कि अपना काम इससे करे, जो जिसे बोलते हैं ना कि सिलाई करना, ये चीजें वीविंग बोलते हैं, स्टिचिंग, ठीक है, इससे करे। और फिर और लिखा है नहीं, कि मैं अगर मेरे 8 वर्ष। देखिए मेरी बात सुने, वैदिक भाई, वैदिक भाई, हम्म। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ जी। भाई सिलाई वगैरह तो कर लेगी, जो उधड़ाई हुई हुई है नीचे उसकी ठुकाई कहाँ, उसका असल प्रश्न ये है। औरत को सिर्फ हाँ सिलाई वही बोल बुझाई रहा नहीं हूँ मैं, चाहिए ठीक है। होती, रोटी कपड़ा नहीं चाहिए होता, जो उसको इस कुछ और भी इस चाहिए लाइन में होता ना, है। जो मनुस्मृति है इसमें नियोग का कोई चीज नहीं है इसमें, जो आपने बोली है ये बताना चाह रहा हूँ मैं। नियोग कुछ नहीं है, ये देखें, अब मैं आपकी स्क्रीन पर इस लेकर आता हूँ, ये देखें, इसको आप पढ़ें। ये मनुस्मृति वही कोट भाई की है ये जो मैं आप पढ़ पढ़ चुका रहे हूँ, हैं। ये नहीं किया है, किसने इसकी ट्रांसलेशन किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। भाई वही प्रॉब्लम है ना, मेरे पास जो सी है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और काशी विद्वत परिषद, जो सबसे गढ़ होता है संस्कृत का, भाई वहां से है। उसमें तो मैं कुछ नहीं अपनी तो ऐसा। नहीं कोट कर रहा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देख लें। वो लिखा हुआ है, भाई अब ये विवाहित तो मेरे स्त्री पास तो इसमें तो जो कुछ ऐसा लिखा नहीं है। विवाहित पति धर्म के अर्थ, धर्म के अर्था अच्छा, हम्म। हाँ, प्रदेश गया हो तो आठ तो वर्ष 8 वर्ष विद्या ठीक है, और कीर्ति के हाँ लिए ठीक गया है, हो तो विद्या 6, और और कृति धनादि के लिए कामना। अगर गया हो तो हम्म। 6, ठीक है, हम्म। अगर पैसे कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के, बाट देख के, हम्म। ठीक है ना, सारे मामला देख के, ठीक है। फिर क्या करे, हम्म। शाचत नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। अब आगे देखें, वो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ स्क्रीन पे, जब विवाहित हम्म। पति आवे, इसका मतलब ये है उसके पास नहीं जाना, इधर नियोग नहीं कर नहीं, रही है इसमें अभी। मेरे में नहीं है ना ये चीज। तो, तो मैं इसका क्या करूं भाई अब? भाई ये बता क्या है, जो मैं कोट कर रहा हूँ ना, आपको इंटरनेट पे मिलेगी, ये सबसे, जो काशी विद्वत परिषद सबसे बड़ी संस्कृत तो की वो है इंस्टीट्यूशन। एक बार अपनी प्यारी, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आपको भी गलत नहीं कहूंगा, आप सही कह रहे हैं, लोगों ने इधर हम्म। उधर कर दिया है। आप अपनी मुबारक मीठी मीठी प्यारी प्यारी जुबान से ये कह सकते हैं कि हम्म। आर्य समाजी, यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसने झूठ बोला है, गलत लिखा है। मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग तो गलत लिखा है। अच्छा, एक मिनट, आप निकाल, कौन सा अध्याय खोला आपने? ये 9वां खुला है। नौवां मन श्लोक कौन सा है? 9वें का 76 है ये। ठीक है, अच्छा, हम्म। इसको आगे पढ़ें, कितना कौन सा पढ़ा है आपने? ये मैंने 76 और 77 पढ़ दिया। 76 और 77 पढ़ दिया आपने? आगे पढ़ें, हम्म। और पढ़ें। आगे, हाँ आगे में अगले में वो लिखा हुआ है कि अगर पति बीमार हो ये वो तो उसके लिए उसको ना त्यागे कोई चीज ना ले। जो स्त्री मद्यप, दुराचारणी, उल्टा बर्ताव करने वाली, रोगिणी, मारपीट करने वाली, फिजूल खर्चे करने वाली हो तो जीते जीते ही दूसरा विवाह कर लेवे, ऋतुकाल से 8 वर्ष आए तक हाय। बंध्या रहे। हाँ पूरा पढ़ रहा हूँ। परंतु जो रोगी होकर भी पति का हित करे, सुशीला हो तो उसकी सम्मति से दूसरा विवाह ना करे, उसका कभी अपमान ना होने दे। दूसरी, उत्सवों के समय मना करने पर भी जो स्त्री मद्यपान करे, गान आदि में शरीक हो, उस पर 6 कृष्ण दंड राजा करे। कोई द्विज जाति मर्यादा के अनुसार आभूषण घर का प्रबंध करे। ये मैंने पढ़ दिया, पता कहाँ तक पढ़ा है? ये मैंने 80 तक पढ़ दिया, 85 तक। 85 तक पढ़ दिए, ठीक है। हाँ जी। अब ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी मनुस्मृति में कुछ और लिखा हुआ है, इसका लिंक मुझे सेंड करें प्राइवेट चैट में, फोन से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, फोन मेरे दूसरे फोन में है। दूसरे फोन में आपके?
कौन हाँ सी मेरे साथ वाले मनुस्मृति है में ये रुक जाओ, मैं ऊपर फर्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, 2 मिनट। ये है मनुस्मृति अर्थात मानव धर्मशास्त्र, इसकी वो मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये है हिंदी भाषा अनुवाद टिप्पणी विषय सूची श्लोक सूची और विस्तृत भूमिका सहित अनुवादक पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी, हेड पंडित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विद्वत एक मिनट मुझे परिषद। लिखना है, ये अनुवाद किसने किया है? अनुवाद किसने किया है? हाँ, बताएं। पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी। पंडित, दोबारा, गिरिजा गिरिजा गि- गिरिजा प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी, ठीक है। ये चतुर्वेदी से नीचे, मतलब सॉरी, चतुर्वेदी से नीचे होता है दुर्वेदी है। नहीं ये हाँ बस दो, जिसने 2 वेद पढ़े होते हैं उसे बोल देते हैं द्विवेदी। ठीक है, दुर्वेदी, ठीक हो गया। लें जी, ये ट्रांसलेशन खोल के मैं चेक करूंगा। इससे एक चीज पता चली बिल्कुल। कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये झूठा बंदा था, ये अपनी तरफ से बातें डाल रहा है। ठीक हो गया ना? भाई अब इस ये वाली जो चीज है इससे तो मुझे ये गलत हो गया, तो लग रहा है कि ऐसे गलत है, ये गलत ट्रांसलेशन कोड की। हाँ, ये देखे ना, आपके सामने है। हाँ ये देख ली मैंने अपनी तरफ से तो नहीं डाली। मुझे कहेंगे मैं ओरिजिनल बुक निकाल दूंगा, ठहरे मैं आपके सामने निकाल हाँ देता हूँ। ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट जरा रुकिएगा, ताकि लाइव हाँ में देख ये लो। पता चल जाए कि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी ये इन्हीं की देखें क्या स्क्रीनशॉट सत्यार्थ मैंने प्रकाश इसलिए, निकाल रहे हो? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में किया ना ट्रांसलेशन उन्होंने। नहीं वो तो मैं मान गया ना, आपने दिखाया तो ठीक है, गलत नहीं होगा। हाँ, नहीं, मैं ओरिजिनल एक बार दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि कोई ये ना कहे हाँ दिखा कि दो। भाई, क्योंकि कई लोग हमारे पास आते हैं, वो आके पता कहते हैं जी इनके पास हम्म। ओरिजिनल कोई किताब नहीं होती, अपनी वेबसाइटों से ये टुकड़े शुकड़े बना के अपनी तरफ से शुरू हो जाते हैं, अच्छा। कोई चीज नहीं होती। ठीक है, हम्म। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा मुझे मौका दें। हम्म। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट जरा स्क्रीन हो जाए, जरा लोड हो रहा है, 1 मिनट। ये देखें, स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको? आ गई। आ गई? ये देखें, ये हम्म। सत्यार्थ प्रकाश है, मैंने इसका कवर दिखाया भी था। ठीक है, ठीक है। इसके पेज हम चले जाते हैं 101 के ऊपर। ये देखें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैं स्टडी कर रहा था यहाँ से ऑनलाइन, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया पढ़ते हुए। ठीक है, ये ठीक। ऊपर ऋग्वेद कोट किया है, ये मनुस्मृति कोट किया है, और ये वही बात है, ये ओरिजिनल किताब से मैंने लिया है। ठीक है, ये ठीक। सारे पेजेस हैं आगे पीछे, ताकि ये पता चल जाए कि मैंने अपनी तरफ से कोई चीज नहीं ली, मैंने इसको जहां से कोट किया है वहां से मैंने उसको कर दिया है। ठीक हो गया मेरा ठीक है। भाई? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठरक के लिए नियोग नहीं होता, सिर्फ संतान के लिए होता है। ठीक हो गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा आपसे अगला सवाल है, हम्म। ये मुझे बताइए कि मनुस्मृति आपने पढ़ी है, आप कह रहे हैं स्वार्थ के बिना, वैदिक हिंदू भाई, मुझे अपने दिल पर हाँ। हाथ रख के बताइएगा, स्वार्थ के बिना कभी आपका खड़ा हुआ है? टू बी वेरी बोल्ड, वेरी फ्रैंक। भाई स्वार्थ का मतलब है कि ये देखो पता क्या है? हमारे मतलब उपनिषद और वेद में भी ये लिखा है कि नहीं ये नहीं, जो मुझे जो बताएं, हम देखिए जिसे बोलते हैं ना मेरी बात, इंटरकोर्स। जलेबी नहीं, जलेबी, वैदिक भाई देखिए, मैंने बड़ा नहीं नहीं टाइम बता आपको रहा दे हूँ, इसी दिया का जवाब दे स्पेशल। रहा हूँ, आप बोल रहे हो जो। जलेबी, एक मिनट, मेरा भाई, प्लीज प्लीज, मुझे ये बताएं, स्वार्थ के बगैर कभी खड़ा हुआ है आपका? अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता देना, बताएं। भाई अब स्वार्थ का मतलब यहाँ ये है नहीं ना कि चीज जो आप क्या बोल रहे है, हो। और क्या हाँ है स्वार्थ उसका का मतलब मतलब भी यहाँ बदल ये है गया कि अब जो हमारे यार, ये सही है जी, बताएं। नहीं नहीं जो मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे वैदिक वेद और उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि जो ये जिसे बोलते हैं ना इंटरकोर्स, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसका सिर्फ काम इतना है कि एक मतलब संतान पैदा हो और आगे वो भगवान की पूजा करे और मतलब ऐसे करते करते वो मोक्ष तो मैं प्राप्त कर ले। आपसे ठीक है। कुछ और पूछ रहा हूं, मैंने इसका इनकार किया है? हम्म। क्या मैंने इसकी नफी अच्छा। की है? क्या मैंने इसको निगेट किया है कि संतान कैसे होती है? ये काम नेचुरल प्रोसेस है। उसी नेचुरल प्रोसेस हम्म। का एक हिस्सा ये है कि आपके हॉर्मोन्स जो हैं, आपका जो हम्म। डोपामाइन है, आपका जो ब्रेन है, हम्म। आपके जो खून की गर्दिश है, वो एक्सेलरेट होती है, आपका टाइट हो जाता है। अच्छा। ऐसे इसके बगैर कौन सा होता है? वो स्वार्थ के बगैर तो हो ही नहीं सकता, मुझे बता दें। नहीं भाई ऐसे तो फिर ठीक है, हाँ समझ गया क्वेश्चन आपका मैं। तो ऐसे जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है जो आजकल चल रही है, स्पर्म डोनर होते हैं वो भी अपना डोनेट करते हैं, तो फिर उसमें भी यही
अप्लाई हो जाएगा। क्या ये चीज? तो चक्कर ही फिर यानी आप ये कह रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि अब सैरोगेसी के जरिए नियोग होता था उस वक्त? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अब सरोगेसी में भी होता है कि इम्प्लांट होता है, स्पर्म डोनेट होता है, तो जिससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अब भी चल रही है, तो उसमें भी अगर आप बोलोगे कि हाँ, स्वार्थ से तो खड़ा उस होता वक्त है ये, कैसे तो फिर होती थी? वहां भी अप्लाई उस हो वक्त गई। कैसे वो किसी हम्म। डब्बी में डाल के उठा के उल्टा ऊपर अंदर डालते थे, डब्बी में डाल के किसी प्याली में? नहीं नहीं, सरोगेसी नहीं, मिलता जुलता बोल रहा हूँ कि उस टाइम भी यही था कि जिससे पैदा ना हो सके वो अपना इसका दूसरे को से प्रमाण दे दें, जाके पैदा हो सकती है। इसका को प्रमाण दे हम्म। दें, इसका को प्रमाण क्या? दे दें क्या चीज कि इसका? ऐसे करते थे उस वक्त, जो है अंदर नहीं डालते थे बल्कि बाहर कुछ नहीं नहीं नहीं, सैरोगेसी की टाइप की कुछ चीज होती थी। नहीं नहीं भाई, ये नहीं बोल रहा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे उस टाइम पैदा नहीं होते तो दूसरी, जैसे कोई किसी औरत का पैदा नहीं हो रहा, ठीक है, तो संतान प्राप्त करने के लिए वो दूसरे बंदे के पास जाती तो उससे प्राप्त हो जाती थी। उसी तरीके से जैसे आजकल वो बंदों का मतलब जो इनकी शादी होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते कोई बच्चा, तो फिर उसमें ओहो, लड़की के उसमें इन विट्रो आज का अगर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। मैं वैदिक भाई, मैं हम्म। आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर देखें आज हम्म। अगर आप मुझे कहें ना, आज कहें कि हम्म। स्वार्थ के बगैर हम्म। बच्चा हो, वो समझ आता है, क्योंकि हम्म। साइंस इंस्ट्रूमेंटल इतनी तरक्की कर चुकी हुई है कि माँ के हम्म। पेट की भी जरूरत नहीं रही। वो दोनों अच्छा। तरफ से चीजें पकड़ते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, खास किस्म का टेम्परेचर देते हैं, डाइट मिलती रहती है, बच्चा बन जाता है। ठीक है, हम्म। वो तो बात अब समझ आ गई, मगर मुझे इसका प्रमाण चाहिए कि उस वक्त इससे मिलती जुलती कोई चीज करते थे, ऐसे बनता था। भाई ठुकाई के बगैर ये भाई पॉसिबल नहीं है उस दौर में। भाई ये तो प्रोसेस है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर होता भी था तो क्या चक्कर नहीं, प्रोसेस देखो, मेरी बात सुने, स्वार्थ जो है, स्वार्थ चले, है? मुझे स्वार्थ मुझे समझा दें कि स्वार्थ किसको कहते हैं, आप किसे कहते हैं स्वार्थ? भाई स्वार्थ तो ये होता है कि मेरा फायदा हो किसी चीज में। फायदा, बहुत अच्छे, अच्छा, यानी यानी वो किसी फायदे के बगैर ये काम करेगा, ऐसा ही है? हाँ हाँ। तो जो वो मजे उसको मिल रहे हैं, ये किसको पता चलेगा कि उसको उसका फायदा हुआ कि नहीं? उसको तो मजे मिल रहे हैं, फायदा तो है उसका। तो भाई देखो, ये तो प्रोसेस है ना, इसको ये थोड़ी रोक सकते हैं फिर भी, हाँ भी ये ऐसे ओहो, तो होगा ही ना, देखिए ये तो मेरी प्रोसेस ही है। देखिए मेरी बात सुने, इसका हम्म। मतलब ये है कि मजे मिलते थे, मगर वो जो है ना, प्लान नहीं होता था, बस क्या करें, अब उसकी मजबूरी है, यानी ऐसे आप कह रहे हैं कि मजबूरी थी, इसी जरिए बच्चे हो सकते हैं, मजबूरी थी। देखो पता क्या है, जो औरत जिसने करना है ना ये, मतलब जिसने ये करवाना है अपने नियोग, जिसे मतलब बच्चा पैदा होगा, ये उसकी मर्जी है, वो करना चाहे तो करेगी। कोई हम ये नहीं बोले कि करना ही है, नहीं, जाके मर्जी वाली नहीं साइड करना पे तो मैं अभी आ रहा अडॉप्ट कर सकती है। हूँ, मर्जी वाली पॉइंट हम्म। अभी मैंने लिया नहीं, पहले मैंने स्वार्थ, आपने 3 पॉइंट रखे थे, उसमें स्वार्थ भी, बिना स्वार्थ हाँ के ठीक है। उसकी मर्जी, ये मैंने मर्जी वाली हम्म। तीसरा पॉइंट आपका मेरे ध्यान में है, मैंने याद है। अच्छा। तो इस हम्म। स्वार्थ वाला मसला हल हो गया, इसका मतलब ये है कि स्वार्थ में बाहर के जो फायदे हैं वो काउंट किए जा रहे हैं, कि वो नहीं होता उसका कि वो बच्चा ले ले या कोई पैसे ले या कोई उसको लालच हो। हम्म। ठुकाई का जो एंजॉयमेंट है वो तो बोनस है ना, वो तो साथ ही आना है, ये कहना चाह रहे हैं आप? भाई ये तो नेचुरल, ये तो होगा, इसमें कोई रोक थोड़ी सकता है उसमें, और इसके प्रोसेस भी है कि कपड़ा रखना है, घी लगाना, वो क्या काफी चीजें हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ अच्छा, कि ये तो होना ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, यानी ये इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो ये तो होगा ही होगा, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ ये तो होगा ही, क्योंकि नेचुरल है ना, ये तो होना ही है, इसमें कोई ना ठीक है, वो बात। तो इसका मतलब ये है कि हम्म। अगर किसी को ये ख्वाहिश पड़ रही हो थरकीबाजी की, हम्म। जो कि नेचुरल है आपके बकौल, अच्छा। और अगर हम्म। नियोग करते हुए वो ये चीज भी अपने दिन के अंदर रखे कि यार मैं मतलब, चलो इसी बहाने बच्चा तो होना ही होना है, मजा भी आ जाएगा, ठीक है, एंजॉय भी कर लूंगा, हम्म। तो वो ठीक है। नहीं नहीं, देखो मेन एक ना, हर चीज का एक मेन पर्पस होता है, और नहीं, वो उससे तो नेचुरल अलग जो प्रोसेस है ना, जाता है वो आप गलत कह रहे हैं होता है। नेचुरल प्रोसेस है, वो तो काउंट ही नहीं होगा ना। तो भाई वो तो तब होगा ना जब वो उसका पति पैदा नहीं कर सकता बार, ये थोड़ी होगा कि भाई पति से ओहो बिना मतलब ठीक है, पैदा कर सकता और फिर भी ओहो चले जाए। ठीक है, उसको तो मैं काउंट कर रहा हूँ, पति पैदा नहीं करते, वो हम्म। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता हम्म। दें, इसकी क्या, अब हम आगे प्रोसेस पे चलने लगे हैं, मर्जी के बगैर ना, अच्छा। मर्जी, इसको हमने हम्म। क्लियर कर दिया, मुझे समझ आ गई कि आप स्वार्थ के अंदर वो जो लस्ट है उसको काउंट नहीं कर रहे, वो लस्ट तो नेचुरल हाँ है, उसे नहीं तो वो करना, तो ठीक बीच है। में आएगी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम्म। हैं, कोई बात नहीं, लेट्स वॉक द टॉक। ठीक। आपने ये हम्म। कहा कि मर्जी के साथ हो रहा है, मुझे ये हम्म। बताएं, नियोग का जो ओरिजिनल मकसद होता है, जो उसका गोल होता है, वो होता है संतान प्राप्त करना, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे अब ये समझाएं कि ये किसने गारंटी दी है कि पहली ठुकाई के अंदर हमल ठहर जाएगा, प्रेग्नेंट हो अच्छा जाएगी? मतलब पहले, मतलब अच्छा ये बोल रहे हो कि पहले इंटरकोर्स में ना हो तो, ये बोलना चाह रहे हो आप? ना हो तो, बार बार ना हो तो जी। तो भाई अगर बार बार नहीं हो रहा तो फिर किसी दोनों में से किसी में प्रॉब्लम है। तो बंदा चेंज कर लिया जाए।
नहीं फिर आप क्या ये पूछना चाह रहे हो अभी उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही जो औरत है? नहीं, लड़की को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो बंदा दिन रात लगा हुआ है और प्लेजर भी नहीं है, स्वार्थ भी नहीं है, सुबह शाम दना दन लगा हुआ है, स्वार्थ कोई नहीं उसको, ठीक है ना, सिवाय उसके कि अच्छा। जो उसको मजे मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं, फ्री के, ठीक है, और कोई पाबंदी भी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, जो मर्जी करो। अच्छा, तो अच्छा। मगर मसला ये है कि हो नहीं रही वो प्रेग्नेंट, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में तो भाई वो तो औरत के ऊपर है, अगर उसे नहीं कोई बच्चा लेना हो तो अडॉप्ट कर सकती है, वो मर्जी है उसकी। अच्छा, अडॉप्ट, तो पहले क्यों हम्म। अडॉप्ट कर मर नहीं लेती, दूसरे बंदे के नीचे लिटाने की जरूरत हाँ क्या ठीक है? है। हाँ सही है बताता हूँ। ना? हाँ, देखो ये जो अब जो बताओ। सरोगेसी भी होती है ना, जो सरोगेसी आज भी चल रही है, इसमें भी कोई ये नहीं बोलता कि अडॉप्ट क्यों नहीं किया। वो एक होता है कि एक औरत बोलती है कि मेरे ही लीनियज चलनी चाहिए, बिल्कुल जो मेरी परंपरा चली वही अच्छा चलेगी, ठीक है। तो सरोगेसी अच्छा, में भी तो यही ये होता है मर्द, कि नहीं नहीं, एक मिनट जरा हम्म। सुन लें, अब सरोगेसी की मिसाल दी ना, मेरी लेने हम्म। चली, तो वो मर्द नहीं चाहता कि ठीक है। मेरी लेने चलनी चाहिए? तो भाई तो मर्द तो वो हो मर्द का पैदा क्या ही नहीं हो रहा कसूर ना, है फिर क्या कि करें बताओ। दूसरे बंदे का खून जो है वो घर में डाल के? मुझे बताओ यार वैदिक हिंदू, मुझे एक मिनट के लिए बताओ, हम्म। तुम्हारी औरत, तुमने अब ऑन किया हुआ है नियोग को, अब भागना ना, नियोग को ऑन किया हुआ है, हम्म। यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी हो, तुम हम्म। बच्चा नहीं कर पा रहे, ठीक अच्छा। है, तुम अपनी बीवी को इजाजत दोगे कि वो, मिसाल के तौर पे मैं हूं, एक मिनट रख, दो बंदे बैठे ना, मैं रख, मिसाल के तौर पे मैं हूं, मेरा नाम है रविशंकर, ठीक है, हम्म। रविशंकर आचार्य, आप है वैदिक हिंदू, अच्छा। आपने हम्म। अच्छा खाना नहीं खाया, बचपन में कोई गलत काम किए, एंड टाइम पे जब आपकी हम्म। शादी हुई तो टाइम टाइम फिश नोनो बैठ गई, अच्छा। बच्चा नहीं हुआ, हम्म। आप हम्म। अपनी पत्नी को श्री श्री रविशंकर आचार्य उर्फ आमिर हक के पास भेजेंगे कि वो उसके साथ नियोग करे बगैर किसी स्वार्थ, देखें याद रखें, मजे मेरे इंक्लूडिंग अच्छा। है, वो बिल में नहीं कटेगा, हम्म। स्वार्थ के बगैर, हम्म। तो आप क्या अपनी बीवी को हाँ मेरे ठीक है। पास भेजेंगे कि मैं आपको संतान उत्पत्त करके एक गोरा गोरा मेरे जैसा हैंडसम बच्चा आपकी गोद में है और आप उसको खर्चा पालें? मेरी तो मौज लग गई, कर ठीक। सकते हैं? बताएं जरा। देखो, हाँ ये क्वेश्चन है ना, तो फिर ये आईवीएफ में भी चलेगा, फिर ऐसे तो ये भी बोल सकते हैं नहीं नहीं कि नहीं, मैं देखिए मेरी अपनी बात सुनो, मुझे वाइफ को। प्लीज वैदिक हिंदू भाई प्लीज, मेरे पास आपने टाइम खून कम है, की बात 3 घंटे करी है होने भाई वाले अभी। हैं, एक ही कॉलर मैंने लिया अभी तक, ठीक है, ठीक है। तो मुझे हम्म। सिंपल बता दें, मेरी बात सुने, मैं इस वक्त बड़े मूड के अंदर हूं, अब मुझे हम्म। आपसे जवाब चाहिए हाँ या ना, क्योंकि मैंने बैग अभी पैक हाँ ठीक करना है है और मैंने इंडिया पहुंचना है, मुझे बताएं। भाई, हाँ ठीक है। तो देखो, जो आईवीएफ चल रहा है अगर उससे लेंगे तो ठीक है, और ये जो नियोग है आप जो बोल रहे हो कि ऐसे भेजना, ये पुराने टाइम में होता, अब ज्यादा नहीं है, इसलिए तो मैं इस टाइम तो नहीं नहीं नहीं, भेजूंगा। मुझे वही चाहिए ना, देखिए नेचुरल प्रोसेस तो आज भी वही है ना जी, साइंस गई तेल लेने, मेरा क्या कसूर तो है कि भाई मैं अब लेट पैदा आईवीएफ है हुआ हूं? ना, तो मैं उसको काश मैं उस वक्त अपनाऊंगा। पैदा होता, मुझे भी वही नेचुरल प्रोसेस मिलता, अब साइंस आई है तो आप बच गए हो, ये क्या बात हुई? ना 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 ना, मुझे पुराने वाला सीन चाहिए, अच्छा। हम्म। परंपरा, आप कहते हैं ना परंपरा, पररम पम 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 परंपरा, उधर चलते हैं तो ये पीछे, अच्छा ठीक है, तो देना फिर जरा, आप बताएं भेजोगे मुझे, अगर आप इजाजत होते देंगे? ऐसे उस टाइम, आप दोगे? हम्म? अगर मैं सेम मानता हूं क्वेश्चन आप पे नियोग को, जाए तो आप नियोग को दोगे? ऑन किसे, मैंने क्यों कहा था नियोग से नहीं आप भागना हिंदू नहीं, मैं होते ऑन तो? करता हूं नियोग को, है? नहीं हिंदू होते तो बताओ। नहीं, मैं हिंदू होता तो नियोग को ना मानता, आप हिंदू होके मान रहे हैं, मैं नहीं तो लानत डालता इस काम के ऊपर। भाई, मानने मैं वही तो बोल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हूँ कि अल्लाह का आज के शुक्र टाइम है में तो कि आईवीएफ मेरे है, तो अगर मैं आईवीएफ पे जाऊंगा। पुरखों में, उस मेरे टाइम नहीं जाऊंगा पुरखों ना के इस अंदर अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुआ, मैं तो लाख लाख अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इस लानत से मेरी जान छूटी, इस गंदे काम से। हम्म। बात यह है कि आप ऑन करते हैं, आप पीछे ना हटिएगा भाई, मेरे पे ना डालें, ये बात गलत है, ऑन करते हैं तो फिर लज्जा कैसी, फिर चम्मा चम्मा तो भाई कैसी? रियलिटी में थोड़ी बात कर रहा हूँ मैंने तो ये बोला था कि हाँ ठीक है मान लेता हूँ भी करता हूँ। नहीं, अच्छा देखो, फिर वैदिक भाई आपसे इजाजत लेता हूं, आप बहुत प्यारे भाई हैं, इसलिए आपसे अच्छे से इजाजत दे रहा हूं, वरना जो आपने अभी हरकत हम्म। की है ना, मुझे बड़ा दुख हुआ है आपकी बात पे, आपने कहा रियलिटी में थोड़ी ना, मैं तो मान के चल रहा हूं, बहुत शुक्रिया आपका मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। अब जब तक आप मेरे लिए नियोग का सर्टिफिकेट तैयार करके मुझे परमिशन नहीं देंगे और मुझे वीजा स्पॉन्सर नहीं करेंगे, मैं मेरा भाई उस वक्त तक आपसे बात नहीं करूंगा। आपके जिम्मे अब दो चीजें हैं, नंबर एक, आपने डीएनए लेके आना है अपने बायोलॉजिकल, और दूसरा आपने मुझे आज्ञा देनी है कि मैं ना आगे देखूं पीछे देखूं, बस आज्ञा देखूं, हाँ, और मैं पहुंच जाऊं लाल किले के ऊपर कुतुब मीनार लेके, ठीक है ना मेरा भाई? अभी फौरन कहने लगे मैं कौन सा रियलिटी में कह रहा हूं, मैंने तो मजाक में यार क्या करते हो, 3 घंटे मेरे ले गए हैं यार, चलो 2.5 घंटे बीच में से मेरे रखो, आधा घंटा वैदिक हिंदू भाई, ये तो ज्यादती है ना मेरा प्यारा भाई? अभी तो मैंने आपसे आगे लेके चलना था, क्या नियोग करने के लिए दोनों की इजाजत चाहिए या एक की इजाजत चाहिए, मर्जी, ये तो मैंने आपसे भी पूछना था, ऐसे ना करें,
तकिया ना करें, आपकी मेहरबानी, आपने थोड़ी सी हिम्मत की थी, ऐसे ना करें। मैं इस वक्त फुल मूड में आया था, आपने मेरा मूड खराब कर दिया। मुझे ये था आप कहेंगे हाँ मैं इजाजत देता हूं, आ जाओ जनाब, पकड़ो, ये लो, आ जाओ, मैं नियोग को ऑन करता हूं। मुझे ऐसा सनातनी चाहिए जो मुझे कहे आओ घर वापसी कर लो, नियोग तुम्हारे लिए जनाब। मैंने ऐसे ही ये भगवा कलर लगाया हुआ है, इसीलिए लगाया है कि कोई ऐसी ऑफर मेरे टेबल पर रखे कि मैं फिर इनकार ना कर पाऊं। हाँ, असल मसला ये है, आप में से कोई खुल के मुझे दावत नहीं देता। तो फैल चूतड़ वेदी, इस तरह की ऑफर रखो, कल घर वापसी कर लूंगा। और बताओ, हाँ कल कर लूंगा। संजय दीक्षित, इस तरह की ऑफर टेबल पे रखो। हाँ पीपी, अजी सुनती हो, आए, अजी सुनती हो, इस तरह की ऑफर रखो, मैं कल घर वापसी करूंगा। कमाल है यार। सब कुछ छोड़ छाड़ के, हाँ तेरे लिए ही तो आया हूं मैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, है जी, सिग्नल तोड़ ताड़ के, सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। आखिरी कॉल यार, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो असल में मैंने ना जो है ना आज जल्दी प्लान यार, ये किधर गए हैं, वही वही आर्या समाजी किधर गए हैं? मार्केट से शॉर्ट हैं, निकल गई हवा। वो किधर गए हैं बड़े बड़े जनाब दलाल सनातन धर्म के? बस फुस फुस चुस, निकल गए न्योग पुत्र सारे। बेटा मैं मंजी चौक में बिछा के पेलता हूं। हाँ, ये वैदिक हिंदू भाई तो बड़ा हमारा सादा भाई था, इसके साथ तो प्यार मोहब्बत के साथ बात हुई, अच्छा भाई था हमारा, बेचारा बस फंस गया सनातन धर्म के अंदर। क्या करें, अल्लाह करे इसको अल्लाह ताला हिदायत दे, इस चीज से निकले। बेचारा फंस गया, वो जस्टिफाई कर रहा है पूर्खों मूर्खों की बातों को। कैसे जस्टिफाई करोगे उसको? वो किधर यार, वो यार कोई लिंक फेंका है इनके ग्रुपों के अंदर के नहीं है? लिंक फेंके इनके ग्रुप्स के अंदर। इन्होंने 14-14, 15-15, 20-20 हजार के सनातन के पिल्ले इकट्ठे किए हैं, आरएसएस के दल्ले, जो चैनलों की रिपोर्ट करने के लिए तो 30 मार खान बनते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हुए इनके पिछवाड़े से निकल जाती है सारी रक्षा। हैं, स्टेज खाली है, आ कोई नहीं रहा, अजीब तमाशा है। और इस्लाम के ऊपर इनकी बकवासें सुन लो सुबह शाम। वैदिक हिंदू भाई एक जगह खाली कर रहा हूं, यूट्यूब पे सुन लें। हैं